राजनीति का जब हम लोग विचार करते हैं तो इसमें राजनीतिक रूप से जो अधिक अधिक परिपक्वता दिखाते हैं जो भी राजनीतिक उनके नाम जब सामने आते हैं तब आदरणीय मोदी जी है, अमित शाह है और देवेंद्र जी भी है। क्योंकि राजनीतिक लोगों के बारे में एक कहावत है कि अच्छा राजनीतिज्ञ जो है कि जिसको कम से कम शब्दों का प्रयोग करते रहना चाहिए और जिससे कोई गलत भावना पर उत्पन्न न हो, ऐसे ही शब्द उसके मुंह से निकलने चाहिए। कम बोलेंगे तो भी चलेगा, परंतु योग कभी भी जबान फिसलनी नहीं चाहिए। और इस दृष्टि से देखा जाए तो आदरणीय मोदी जी, अमित शाह और सबसे अधिक रूप में अगर देखते हैं तो देवेंद्र जी को हम लोग जानते हैं। अभी तक इनके मुंह से कभी भी ऐसी गलत बात नहीं निकली है। लेकिन आज इस एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि वो बहुत संदिग्ध है, गूढ़ है और रहस्यमयी है। और इसके संबंध में चर्चाएं उपचर्चाएं बहुत सी माध्यमों में बहुत ही कम आई है। और ये व्यक्तित्व जो है वो पूरी पूरी उसकी जो प्रणाली है, पूरा उसका उनका जो पक्ष है उनको नियंत्रित करता है और उनके नियंत्रण की सब सूत्र उसके हाथ में है। तो ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हम लोग सोचते हैं तब आपको निश्चित रूप से ये पता होगा कि सोनिया गांधी सूत्र संचालन करती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और उसके सब सीमित अधिकार जो है, असीमित अधिकार जो है वो सोनिया सोनिया गांधी के पास है। और उन्होंने कभी भी राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षा प्रकट नहीं की कि देश की प्रधानमंत्री मैं बनना चाहती हूँ। केवल एक बार ऐसा आया था 1999 में कि ऐसी संभावना बन पाई थी, तब शरद पवार ने विरोध करके उसके विरुद्ध संघर्ष किया था और अलग दल उसी समय बनाया था। तो इसको बाद में छोड़ दिया जाए तो उन्होंने मनमोहन सिंह को नामधारी प्रधानमंत्री बनाया और एक इसको कठपुतली के समान उसको इस्तेमाल किया, उसका प्रयोग किया गया। और वो सब सारे सत्ता के सूत्र जो थे, आर्थिक सूत्र जो थे, वो सब सोनिया जी के पास थे। तो सोनिया गांधी एक ऐसा गूढ़ व्यक्तिमत्व रहा है पूरी व्यवस्था के लिए कि जिसके बारे में चर्चाएं बहुत कम होती रही है। कभी कभी चर्चा होती है कि उनका कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, स्वास्थ्य के इलाज के लिए वो प्रदेश भी जाया करती है। लेकिन इस बात को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ व्यक्तित्व के बारे में उनकी क्या रुचि है उसके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो इन सब परिस्थिति को अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी ने इतने सालों में राजनीति में हालांकि वो रही है, तब आप अगर देखेंगे तो कभी भी उनके जबान से एक भी कुछ गलत वाक्य नहीं निकला है। हालांकि बात बात पर राहुल गांधी बचकाना करता है, बच्चे जैसा बोलता है और कच्चा बच्चा जैसा बोलता है। हालांकि वो लुच्चा है परंतु बोलता रहता है, बकता रहता है और उसका सब जगह विडम्बन भी हो जाता है, उसके ऊपर टीका टिप्पणी भी होती है। परंतु सोनिया गांधी के मुंह से कभी भी ऐसी गलत बात नहीं निकली कि उसके लिए उसको माफ़ी मांगना पड़े, उसके लिए उसको शब्द अपने ही शब्दों को खाया जाना चाहिए। तो ऐसा कभी भी उनके मुंह से नहीं हुआ है। इतना योजनाबद्ध रूप से वो बोलती है और बहुत ही कम बोलती है, बहुत सोचती ज़्यादा है, बहुत कम बोलती है। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये जो सूत्र जो था इस चुनावों का भी, वो सूत्र संचालन जो था वो सोनिया ने किया था और किस प्रकार से योजना बना करके भारतीय जनता पक्ष को परास्त करे, इसका एक जो पहला स्वरूप था वो कांग्रेस ने इस चुनाव में दिखाया था। हालांकि सोनिया गांधी ने अगर ये भी किया भी हो, लेकिन परंतु इसकी अपेक्षा उन्होंने नहीं की थी कि 99 स्थानों तक कांग्रेस को स्थान मिलेंगे। उनकी तो अपेक्षा ही शायद रहेंगी 60-70 तक मिलेंगे तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन भारतीय जनता पक्ष ने जो 10 सालों में अपने समर्थकों को जो नाराज किया है, इसकी वजह से उनके मत जो है वो पड़े नहीं। इसकी वजह से 2-4% जो वोट प्रतिशत था वो कम हो गया और इससे कांग्रेस की जगह बढ़ गई। परंतु ये सूत्र संचालन जो था वो मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करना, उसको कि उसके
क्या बुलाना, ये बाकी सब बातें चलाना और विरोधी पक्षियों की एकता के लिए प्रयास करना, ये सब पर्दे के पीछे सोनिया गांधी करती है। और उसके लिए उसको सलाहकार भी बहुत अच्छे मिल गए हैं, जैसे जयराम रमेश है, अहमद पटेल तो नहीं, अभी जयराम रमेश है। और सलाहकारों के ऊपर वो अवलंबन उनका नहीं रहता है, उनकी खुद बुद्धि की सोच है, मैं समझता हूँ। हालांकि अपने शत्रुओं का भी अपना शत्रु बोध अपना होना चाहिए कि जो अपना शत्रु है उसकी सामर्थ्यशाली संपदा क्या है और उसकी जो कमियां क्या है वो सोचना चाहिए। तो भारतीय जनता पक्ष ने ये कभी सोचा नहीं है। और मुझे लगता है कि आगे चल के उनको इस बात को सोचना पड़ेगा कि ये जो कांग्रेस की जो चाल है चल रही है उसके पीछे सोनिया जी की धूर्तता है। और अगर सब बातें अगर ठीक हो गई तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर अगले चुनाव में कांग्रेस को अगर 200 के आसपास जगह मिल गई तो सोनिया गांधी भी भारत की प्रधानमंत्री पद के लिए अपना अधिकार जो है वो जमा सकती है। या हालांकि आज ये बहुत आश्चर्यकारक बात लगती है सब लोगों को, लेकिन ये संभव भी हो सकती है। और सब लोगों को ये आश्चर्य ही लगा होगा कि जब 99 स्थान कांग्रेस को मिले, जबकि बोल रहे थे सब लोग कि कांग्रेस का सर्वनाश होने वाला है। तो सोनिया जी की जो चाल है वो इस प्रकार से आगे चल के आ, वो प्रकट करेंगी ही, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उस उनकी योजना तो ऐसी है कि मुस्लिमों का ध्रुवीकरण जो है वो कांग्रेस के पक्ष में आ जाए और कांग्रेस को सभी जब मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे तब कांग्रेस को एक सामर्थ्यशाली रूप में प्रस्तुत करने की उनकी जो षड्यंत्रकारी योजना है वो सफल हो जाएगी और बाकी के लोगों को वो अपने साथ में लेकर के एक बहुत बड़ा गठबंधन आगे चल के खड़ा कर सकती है।